हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के क्रैश कोर्स में आज हमारा ये दूसरा दिन है। ये हमारा क्रैश कोर्स है 100 दिन का, जिसमें कल मैंने आपको कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट कराया था, 20 क्वेश्चन कराए थे। और आज मैं आपको प्रबंधन का कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ, या बोले प्रबंधन का जो स्टार्टिंग से टॉपिक है वो करवाने जा रही हूँ। देखिए, प्रबंधन का टॉपिक करने के बाद ही हम इसके 500 से 1000 वन लाइनर सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रबंधन के अगर आप एमसीक्यू लगाएंगे या डायरेक्ट प्रबंधन के आप वन लाइनर लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रबंधन को करने से पहले आपको उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, प्रबंधन के छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक जो प्रबंधन के पेपर आए और अब जो पेपर आने हैं, क्योंकि पटवारी का है, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो शिफ्ट अलग अलग होगा, तो अलग अलग उनको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो जिससे ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डीपली जा सकता है। तो आपको अध्ययन भी डीपली ही करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में प्रबंधन में बिल्कुल मत जाइएगा। हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप जीके का जो पोर्शन है वह उसको आप नॉर्मली जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं उनको कीजिए, लेकिन प्रबंधन का जो टॉपिक है उसको आपको अच्छा डीपली कर लेना है, क्योंकि ये आपके पास सिलेबस थोड़ा सा छोटा है और यहाँ नया है ये बोलूँ तो। और दूसरा जो है, अगर आप सामान्य ज्ञान के पिछले 20-25 साल के पेपर हल कर लेंगे, मध्य प्रदेश के हल कर लेंगे, तो भी काम चल जाएगा। वो भी मैं आपको यही वीडियो में ही करवाऊँगी। इस वीडियो में आपको सब सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन हल करने में मदद करेगा। साथ ही में अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि प्रबंध के बारे में, प्रबंधन के बारे में, प्रबंधन के व्यवहार के बारे में, प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में। तो आपको वो उनके नाम भी याद कर लेना है। कोई ट्रिक बताती चलूँगी मैं साथ में, तो वो आपको यहाँ पे याद कर लेना। आज हम टॉपिक केवल प्रबंधन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये मेरा IIMP पटवारी का पूरा पैकेज है। इसमें आपको ये प्रबंधन के नोट्स मिलेंगे, जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ वही नोट्स आपको दिए जाते हैं। कंप्यूटर दक्षता, गणित, तर्कशक्ति, हिंदी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, योजनाएं, व्यापम की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, एक विज्ञान की बुकलेट मिलेगी, करीब उसमें 2 से 3 हज़ार प्रश्न मिलेंगे। सामान्य ज्ञान का मिलेगा और सामान्य अंग्रेजी का मिलेगा। अंग्रेजी ट्रिक के साथ मिलेगी, ट्रिकी इंग्लिश करके मिलेगी, जिससे आपको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम ना रहे। इसके साथ आपको एक व्हाट्सअप का पेड ग्रुप मिलेगा, जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। ये केवल उन्हीं को मिलेगा जो नोट्स लेते हैं, और इसमें आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स दिया जाएगा, और एग्जाम तक आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसकी नोट्स की प्राइस 2199 है। ये कुरियर सहित है, कुरियर अभी नहीं लिया जा रहा है, तो आप भारत में कहीं भी रहते हो इनको मंगा सकते हैं। इसके अलावा आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ये प्रबंधन का 25 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रबंध क्या है। प्रबंध को आप समझेंगे कैसे। जो प्रबंधन बार बार जो आपके मन में आ रहा है कि ये जो नया सब्जेक्ट जुड़ गया है वो क्या है, अगर मैं केवल ओरली बोल दूं या व्यवहारिक शब्दों में बोल दूं, तो किसी भी हम बोलते हैं ना कि जैसे कि आपको पटवारी की तैयारी करना है, तो आपका एक लक्ष्य है कि आपको पटवारी की तैयारी करना है। अब आप उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो जो भी प्रबंध करते हैं, किसी संगठन का सहारा लेते हैं या स्वयं अपनी तैयारी करते हैं, तो इस संगठनों के साथ ही, व्यवस्थाओं के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की युक्ति है प्रबंध। प्रबंध नॉर्मली हम बोलते हैं ये प्रबंध करना है, ये प्रबंध करना है, तो किसी लक्ष्य को ही हम ध्यान में रखकर किसी चीज़ का प्रबंध करते हैं। तो प्रबंध क्या है? आधुनिक व्यवस्थाओं, संगठनों को अपने लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने की युक्ति है क्या? प्रबंध। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रबंध क्या है, लेकिन क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध आधुनिक व्यवस्थाओं, संगठनों को अपने लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने की युक्ति है। प्रबंध की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ ही बढ़ती चली गई। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, प्रबंधन की अवधारणा भी बढ़ रही है। प्रबंध के कुशल संचालन पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है
किसके संचालन पर व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। कोई भी किसी की भी चीज़ की सफलता हो, आप बेहतर प्रबंध करेंगे, आप बेहतर तैयारी करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा सफल होगी। प्रबंधन अगर अकुशल होगा, अकुशल लोगों द्वारा किया जाएगा, प्रशिक्षित लोगों द्वारा नहीं किया जाएगा, तो और प्रबंधन में कमी होगी, तो जाहिर सी बात है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो भी असफल होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत सारे लोगों का उसमें सहयोग होता है। हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें सौंप दी जाती है। किसी भी एक डिपार्टमेंट के प्रबंधन में अगर कमी हो जाएगी तो वो कार्यक्रम जो है ना, जिस स्तर तक हमको करना मतलब जो हमारा लक्ष्य था कि यार कार्यक्रम इतना बड़ा हो, वो उस लेवल तक नहीं कर हो पाएगा। तो प्रबंध की जो सफलता है, जो व्यवसाय की जो सफलता है, ये किसी भी कार्यक्रम की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी संगठन की जो सफलता है वो किस पर डिपेंड करती है? प्रबंध पर ही डिपेंड करती है। अर्थात प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है कि किस तरह से हम काम करा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन बन गया। अगली जो हम लाइन पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट हमने देखा है समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी वगैरह बहुत सारे एग्जाम में जहाँ पर प्रबंधन पूछा जाता था, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बोलेंगे आपसे कि ये लाइन किसने कही? प्रबंधक ही प्रत्येक व्यापार का गतिशील व जीवनदायक तत्व होता है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं। ये किसने कहा? ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये कहा था पीटर ड्रकर ने। किसने कहा? ये पीटर ड्रकर ने कहा कि प्रबंधक ही प्रत्येक व्यापार का गतिशील और जीवनदायक तत्व होता है। कोई भी व्यापार अगर चल रहा है तो वो उसकी जो जीवन शक्ति होगी, उसकी जो लाइफ लाइन होगी, वो कौन होगी? प्रबंधक ही रहेगी। उसके नेतृत्व के अभाव में, अगर प्रबंधन का नेतृत्व करता नहीं है, प्रबंधन में नेतृत्व नहीं है, प्रबंधन सही नहीं है, तो उत्पादन के साधन जो है वो केवल साधन ही रह जाएंगे। तो ये किसने बोला था? ये पीटर ड्रकर ने बोला था। किसने बोला था? ये पीटर ड्रकर ने बोला था। तो ये आपको याद रखना है, ये किसने कहा। ये आप ऐसे ट्रिक बना के याद रख रही, पीटर ने बोला साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं प्रबंधन के अभाव में। तो आपको ये वाला जो लाइन है वो याद हो जाएगी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ में अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो मेरे को व्हाट्सअप करके आपका नंबर सेव करवा दीजिए। पहले हम ये थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं इसके आपको वन लाइनर भी करवाऊंगी ताकि आपको किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो आपको मिलते रहे। थोड़े दिन बाद मैं वीडियो के जो नंबर ऑफ वीडियोस हैं वो भी बढ़ा दूंगी। एक वीडियो अभी ला रही हूँ, थोड़े थोड़े आप लोग भी रनिंग में आ जाइए, थोड़े से सीरियस हो जाइए, तो फिर मैं भी वीडियो की संख्या बढ़ा दूंगी क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है। अभी मेरे को इंग्लिश भी कराना है आपको और ये जो नए नए सब्जेक्ट जुड़े हैं वो भी तैयारी कराना है, किस प्रकार के क्वेश्चन कराना है, तो वीडियो की संख्या में बढ़ा दूंगी। पीटर ड्रकर की लाइन याद रखिएगा कि प्रबंधक ही प्रत्येक व्यापार का गतिशील व जीवनदायक तत्व होता है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कार्य करा सकता है क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको एक। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कार्य करा सकता है क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कार्य करा सकता है वो क्या कहलाता है? वो प्रबंधक कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से कार्य करा सकता है क्या कहलाता है? प्रबंधक कहलाता है। अगला जैसे कि आपने ऊपर वाला याद रखा कि किसने कहा? पीटर ड्रकर ने कहा। अब आपसे आ जाएगा कि प्रबंधक को 3 अर्थों में किसने व्यक्त किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रबंध को 3 अर्थों में किसने व्यक्त किया? तो प्रबंधक को 3 अर्थों में व्यक्त किया है थियो हेमन ने। प्रबंध को 3 अर्थों में किसने व्यक्त किया? प्रबंध को 3 अर्थों में थियो हेमन ने व्यक्त किया। याद रखिएगा, किसने? थियो हेमन। थियो हेमन ने प्रबंधक को 3 अर्थों में व्यक्त किया। किसने किया? थियो हेमन ने। थियो हेमन ने। अब प्रबंध विज्ञान, इसने कौन से 3 अर्थ में बताया? तो प्रबंध एक तो विज्ञान के अर्थ में है, दूसरा प्रबंध अधिकारियों के अर्थ में है और तीसरा प्रबंध प्रक्रिया के अर्थ में है। प्रबंध को 3 अर्थों में किसने व्यक्त किया? थियो हेमन ने प्रबंध को 3 अर्थों में व्यक्त किया। कैसे? प्रबंध विज्ञान के अर्थ में, प्रबंध अधिकारियों के अर्थ में और प्रबंध प्रक्रिया के अर्थ में। प्रबंध विज्ञान के अर्थ में, प्रबंध अधिकारियों के अर्थ में और प्रबंध प्रक्रिया के अर्थ में। प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन,
मतलब किसी भी जैसे कि नियोजन, जैसे कि हमारी योजनाएं बनाते हैं ना, उसको बोला जाता है आयोजन या नियोजन। जैसे कि आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजनाएं हम लोगों की तरफ हमारे भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी। तो संगठन निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व करना आदि। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई संगठन है तो उसमें बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो उसको स्टाफ बोलते हैं, और उनको ही बनाना, उनको एकत्र करना स्टाफिंग कहलाता है। तो प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? आयोजन, संगठन निर्माण, स्टाफिंग, नेतृत्व करना आदि आते हैं। प्रबंधक अलग अलग कार्यों पर अलग अलग समय लगाते हैं। जैसा काम बड़ा होगा समय ज़्यादा होगा, काम छोटा होगा काम छोटा समय कम लगेगा। तो प्रबंधक अलग अलग कामों पर अलग अलग समय लगाते हैं। संगठन के उच्च स्तर पर बैठे प्रबंधक नियोजक संगठन पर नीचे स्तर के प्रबंधकों की तुलना में अधिक समय लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जो अगर जैसे कि इसका लाइन का मतलब क्या है कि संगठन के जो उच्च स्तर पर बैठे, मतलब जो सबसे बड़ा अधिकारी है और जो सबसे निचला अधिकारी, तो बता रहे हैं जो सबसे बड़ा अधिकारी है ना वो सबसे ज़्यादा समय लगाएगा, और सबसे निचला अधिकारी है वो कम समय लगाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा अधिकारी है वो अपने काम देते 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 ऊपर से नीचे स्तर तक आएगा। नीचे हर अधीनस्थ को अपने फिर वो अपने अधीनस्थ को देगा, वो अपने अधीनस्थ को देगा, वो अपने अधीनस्थ को देगा, और काम कंप्लीट ही होने वाला होगा तभी वो सबसे नीचे वाले पर पहुंचेगा। तो यही इसका मतलब है कि संगठन पर उच्च स्तर पर बैठे प्रबंधक नियोजन संगठन पर नीचे स्तर प्रबंधकों की तुलना में अधिक समय लगाते हैं। प्रबंध वह क्रिया है जो हर संगठन के लिए आवश्यक है जिसमें लोग समूह में काम कर रहे हैं। प्रभावी प्रबंध का संबंध सही कार्य करने, क्रियाओं को पूरा करने व उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। प्रभावी प्रबंध का संबंध किससे है? सही कार्य करने से, क्रियाओं को पूरा करने से व उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। मतलब अंतिम परिणाम प्राप्त करना प्रबंध का अंतिम उद्देश्य ही है, या प्रबंध का उद्देश्य ही है अंतिम परिणाम को प्राप्त करना। कुशलता क्या होती है? कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना। एक कुशल व्यक्ति एक अकुशल व्यक्ति है, और अकुशल व्यक्ति को किसी काम में पहुंचा दो तो वो जो संसाधन है उनका भी ज़्यादा यूज़ करेगा, मिसयूज़ करेगा, ज़्यादा यूज़ करेगा, और काम भी सही से नहीं होगा, और लागत भी ज़्यादा चली जाएगी। और एक कुशल व्यक्ति होगा वो न्यूनतम लागत पर ही जो है काम सही ढंग से कर देगा। तो ये कुशलता की डेफिनेशन है। अब कुशलता की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है जो आपसे पूछा जा सकता है। पहला है किम्बाल के शब्दों में। पहला किसका है? किम्बाल। किम्बाल ने क्या कहा कि प्रबंध का आशय व्यापक रूप से उस कला से है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव और माल को नियंत्रित करने के लिए अधिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। किम्बॉल ने कहा। किसने कहा? किम्बॉल ने। किम्बॉल ने कहा कि प्रबंध का आशय व्यापक रूप से उस कला से है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव और माल को नियंत्रित करने के लिए अधिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। क्या है? प्रबंध का आशय व्यापक रूप से उस कला से है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव और माल को नियंत्रित करने के लिए अधिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। ये हो गई किम्बॉल के शब्दों में। ये आपसे किम्बॉल की परिभाषा पूछ सकते हैं कि ये लाइन दे सकते हो, बोलेंगे किसने कहा। दूसरा है जेम्स वलुंडी। जेम्स वलुंडी ने कहा कि प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित और नियंत्रित करने का कार्य है। क्या है? जेम्स वलुंडी ने क्या कहा कि प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित और नियंत्रित करने का कार्य है। क्या है? जेम्स वलुंडी ने क्या कहा कि प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित और नियंत्रित करने का कार्य है। ये किसने कहा? जेम्स वलुंडी ने। अगला है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने क्या कहा? हेनरी फ्योल ने कहा प्रबंधन एक प्रक्रिया है। हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वयन करना। हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका आशय होता है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वयन करना आदि। ये किसने कहा? ये हेनरी फ्योल ने कहा कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका आशय होता है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना या समन्वयन करना। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषताएं।
फ्रेंड्स, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ ये प्रबंधन के नोट्स है जो कि आपको पटवारी के पैकेज के साथ मिलेंगे। वो लेके आप आराम से अपने खुद से पढ़िए और खुद से क्वेश्चन लगाइए। बाकी ग्रुप में भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देती रहूँगी। थोड़े से आप थोड़ा सा रनिंग पकड़ लीजिए, तो उसके बाद हम ग्रुप में भी तैयारी करेंगे। प्रबंध की विशेषताएं में इसी प्रकार से फ्लो चार्ट में नोट्स तैयार किए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। सबसे पहला है, प्रबंध एक उद्देश्य पूर्वक प्रक्रिया है। मतलब कोई भी चीज़ का प्रबंध कब किया जाता है कि जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के तो प्रबंधन संभव ही नहीं है ना। कोई भी, अगर आपको भी अभी पटवारी की तैयारी करना और आप पहले से ही प्रबंध कर रहे हैं और पटवारी पता है नहीं है कि आपको बनना क्या है, आपको पटवारी बनना है क्या, तो कोई उस चीज़ का कोई मतलब लॉजिक ही नहीं रहेगा या वो चीज़ पूर्ण ही नहीं होगी। प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब उस सामाजिक स्तर पर भी है, राजनीतिक स्तर पर भी है, आर्थिक स्तर पर भी है। परिचालन का सेवा संबंध, परिचालन मतलब होता है सेवा। तो इसका अस्तित्व जो है वो सेवा को प्रदान करना है। किसी भी प्रबंध का लक्ष्य क्या होता है? सेवा का प्रदान करना। दूसरा, ये सामाजिक क्रिया है और इस सामाजिक क्रिया में प्रबंधन की विशेषता है कि ये एक सामाजिक क्रिया है और इस सामाजिक क्रिया में महत्वपूर्ण कौन है? महत्वपूर्ण है मानव संसाधन। कौन है? मानव संसाधन। प्रबंध की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है और सामूहिक है। फ्रेंड, जब आप शुरू से पढ़ेंगे तभी ही आपको प्रबंधन समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग को पूरा डिटेल में ही पढ़िएगा। नहीं आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे। प्रबंधन जो है वो सार्वभौमिक और सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक संगठित प्रक्रिया है। अब अमूर्त शक्ति है, मतलब ये दिखती नहीं है लेकिन हमको इसकी उपस्थिति का अनुभव होता है। प्रबंध दिखता नहीं है लेकिन हमको क्या होता है? इसकी उपस्थिति का अनुभव हो जाता है। ये निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध एक बहुविध्यात्मक है। प्रबंध अदृश्य है। प्रबंध एक विद्या के रूप में होता है। प्रबंध बहुआयामी होता है। बहुआयाम मतलब कार्य का प्रबंध, लोगों का प्रबंध, परिचालन, लोग कैसे प्रबंध कर रहे हैं, कार्य कैसे हो रहा है, किस प्रकार से सेवाएं दी जा रही हैं। तो ये एक प्रबंधन की विशेषताएं होती है। मतलब प्रबंधन का मेन क्या होता है कि मतलब प्रबंध किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से सेवा ये दी जा रही है, तो इस प्रकार से इसमें पूछा जाता है। अगला है प्रबंध के उद्देश्य। उद्देश्य किसी भी क्रिया का अपेक्षित परिणाम होता है। उद्देश्य क्या होता है? किसी भी क्रिया का अपेक्षित परिणाम होता है। तो जो प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं, मेनली 3 उद्देश्य होते हैं। एक संगठनात्मक, जो पूरे संगठन का उद्देश्य रहता है। सामाजिक उद्देश्य, जो समाज के लिए रहता है। तीसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो संगठनात्मक उद्देश्य मतलब होता है व्यवसाय के जो आर्थिक उद्देश्य हैं, पैसे कमाना या दूसरा चीज़ उसका पूरा करना, लाभ, बढ़ोतरी, जीवन जीवित रहना, अस्तित्व को बनाए रखना। जो प्रबंधन है, जो जिस चीज़ का कोई व्यवसाय गठित किया गया है उसको जीवंत बनाए रखना, उसके अस्तित्व को बनाए रखना। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। इसका मतलब होता है समाज के लिए लोगों को लाभ मिले, समाज के लिए रोजगार के अवसर मिले। तीसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो संगठन अलग अलग व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव व उद्देश्य वाले लोगों से मिलकर बना होता है, तो अलग अलग व्यक्तिगत उद्देश्य सबके होते हैं। अगर इसकी प्रकृति या स्वभाव की बात करें तो प्रबंध उतना ही पुराना है जितना कि मानव की सभ्यता। यह सार्वभौमिक होता है, सभी के लिए होता है। इसकी जो विषय वस्तु होती है वो मनुष्य होता है। इसका एक सामाजिक दायित्व होता है। मानवीय तथा भौतिक साधनों में ये समन्वय करता है। इसकी प्रकृति समग्रतावादी होती है, मतलब ये सभी जो व्यवस्थाएं होती है उस पर केंद्रित होता है। व्यावसायिक क्षेत्र में इसका महत्व होता है। प्रबंध एक पेशा भी है। प्रबंध को 3 चीज़ों में देख सकते हैं। प्रबंध कला भी है, विज्ञान भी है। तो प्रबंध को कला के रूप में भी देख सकते हैं, विज्ञान के रूप में भी देख सकते हैं और पेशे के रूप में भी देख सकते हैं। संगठनात्मक पद सोपान के समस्त स्तर है। संगठनात्मक पद सोपान मतलब होता है उच्च स्तर से निचले स्तर तक जितने भी स्तर आते हैं, मतलब उच्च अधिकारी से निम्न जो व्यक्ति श्रेणी का व्यक्ति रहेगा उस सब तक। उद्देश्यों की प्राप्ति, इसकी स्वभाव होता है कि यहाँ पे उद्देश्यों की प्राप्ति समय पर होती है। क्या होता है? उद्देश्यों की प्राप्ति समय पर होती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसका जो अगला वीडियो है, प्रबंध क्या है, प्रबंध के रूप क्या है, प्रबंध कला है या विज्ञान है, किसने क्या कहा, और इसके लास्ट में हम इसके वन लाइनर भी पढ़ेंगे, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको एक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट कराया था, आज मैंने आपको प्रबंधन का कराया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे ये पटवारी भर्ती के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।